अस्सलाम वालेकुम। हम बीके मेहता का चैप्टर नंबर 14 पैरेलल एसी सर्किट डिस्कस करेंगे। तो इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। पहले एडमिटेंस, हम जो पैरेलल सर्किट है इसमें हम एडमिटेंस को डिस्कस करते हैं, इम्पीडेंस को नहीं करते। और एडमिटेंस इज़ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस जस्ट एज कंडक्टेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस का, इसी तरह जो एडमिटेंस है वो रेसिप्रोकल होती है इम्पीडेंस का। चलिए इसके एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी मेन बिकॉज ऑपरेशन ऑफ ईच अप्लायंसेस बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, व्हेन पैरेलल एसी सर्किट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ब्रांचेस देन इट इज़ कन्वीनियंट टू सॉल्व अ सर्किट बाय फेजर अलजबरा। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है, इफ़ एडमिटेंस ऑफ पैरेलल सर्किट इज़ इंक्रीज द करंट सर्किट करंट। जब एडमिटेंस हम उसकी इंक्रीज़ करेंगे तो एडमिटेंस इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल होगी, तो इम्पीडेंस डिक्रीज़ होगी तो करंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। देन एमसीक्यूज़ नंबर 28 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टेंस एंड सेप्टेंस कंपोनेंट ऑफ एडमिटेंस आर पैरेलल एलिमेंट। ये जो कंडक्टेंस होती है ये आपका एक्टिव पार्ट होता है, सेप्टेंस जो होती है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये दोनों पैरेलल एलिमेंट हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 30 है, द कंडक्टेंस एंड इंडक्टिव सेप्टेंस ऑफ सर्किट हैव द सेम मैग्नीट्यूड, द पावर फैक्टर क्या होगा, 0.707 होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 32 है, इन पैरेलल एसी सर्किट पावर लॉस इज ड्यू टू, ये कंडक्टेंस अलोन की वजह से होता है। देन एमसीक्यूज़ नंबर 36 है, एट पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट ऑफर इम्पीडेंस इक्वल टू L/CR के इक्वल होती है। 37 है, द इम्पीडेंस एट पैरेलल रेजोनेंस इज़ वेरी लार्ज बिकॉज रेशियो ऑफ L/CR इज़ वेरी लार्ज। एमसीक्यूज़ नंबर 38 है, द क्यू फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज़ 1/R L/C का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ये फार्मूला है क्यू फैक्टर का। 39 है, इन पैरेलल एसी सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द करंट इज, ये करंट आपका कैपेसिटिव होगा। 40 नंबर एमसीक्यूज़ है, एट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मैग्नीफाइज, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो आपका करंट को मैग्नीफाई करता है। 41 है, इन पैरेलल एसी सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन द सर्किट इज, तो आपका सर्किट इंडक्टिव होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 44 है, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस देन जो उसकी सर्किट इम्पीडेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। एमसीक्यूज़ नंबर 45 है, इन रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव ब्रांच ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज इंक्रीज्ड देन इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज डिक्रीज्ड। 50 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन पैरेलल आरसी सर्किट इफ़ आर ग्रेटर देन एक्स सी देन फेज एंगल विल बी ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा। 54 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन पैरेलल आरसी सर्किट दो फेज एंगल होगा वो कॉज इनवर्स रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस होगा, तो उसका करेक्ट आंसर ए है, क्योंकि पावर फैक्टर का फार्मूला एक है रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस। देन एमसीक्यूज़ नंबर 98 है, when it is not appropriate to use formula 1/2 pi LC for practical LC circuit, the Q of inductor is less than 10 होना चाहिए। 99 है, इन प्रैक्टिकल पैरेलल रेजोनेंट सर्किट जो इंडक्टर करंट होता है वो कैपेसिटर करंट से ग्रेटर होता है। 100 नंबर एमसीक्यूज़ है, इन पैरेलल रेजोनेंट एलसी सर्किट द लाइन करंट होता है ये मच लेस देन IL एंड IC होता है। 101 है, द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड, ये बैंडविड्थ की डेफिनेशन है। 102 है, पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट सेप्टेंस इज 0 होती है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में XL इज इक्वल टू XC होता है, तो इसलिए सेप्टेंस उसकी 0 होती है। 103 है, द पैरेलल रेजोनेंस द सर्किट एडमिटेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस होती है। 104 है, at resonant frequency the power dissipated in parallel resonant circuit is P, the power dissipated half power frequency, तो पावर हाफ हो जाएगी P/2। 105 है,
इफ फ्रीक्वेंसी F1 F2 इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 F2 का स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। देन MCQ नंबर 111 है एट पैरेलल रेजोनेंस द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट इज ज़ीरो होगा, क्योंकि रेजोनेंस में XL और XC इक्वल होती हैं तो रिएक्टिव पावर उसकी ज़ीरो होती है। 112 है एट पैरेलल रेजोनेंस द फेज एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में पैरेलल सर्किट हो या सीरीज सर्किट हो तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है, तो फेज एंगल भी आपका ज़ीरो होगा। तो ये था पैरेलल आरसी जो आरएलसी सर्किट का चैप्टर था वीके मेहता का, चैप्टर नंबर 14। तो कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट कर दें, तो हम उसकी जो है वो सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हमारा सेशन है इसमें वीके मेहता का बुक कवर करनी है, BL थराजा कवर करनी है, हंडा कवर करनी है, तो उसके जो जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।